आप सभी लोगों के हमारे YouTube चैनल राठौर स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग सेट 2 करने वाले हैं। अगर आपने सेट 1 नहीं देखा है तो सेट 1 देख लीजिएगा। आज हमारा सेट 2 होने वाला है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, किसके शासनकाल में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी? बताइए किसके शासनकाल में, किसके शासन में या किसके शासनकाल में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी? सही जवाब हो जाएगा सिकंदर लोदी। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है ये और इसमें हम आपको 50 क्वेश्चन करवाने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। प्रीवियस ईयर्स पे सारे क्वेश्चंस आपको रहेंगे, ऐसे प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाएंगे। सारे क्वेश्चन को एकदम बढ़िया से नोट डाउन कर लीजिएगा। किसने सोमपुर महावीर का निर्माण कराया था? किसने सोमपुर महावीर का निर्माण कराया था? सही जवाब हो जाएगा धर्मपाल ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किससे एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त है? बताइए किससे एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, लक्ष्मण सेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी हमारा और सही जवाब है ये अहमदाबाद की हड़ताल थी जिसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल का प्रयोग अपने हथियार के रूप में किया था, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था? बताइए, बटू केशवर दत्त, रास बिहारी बोस, राम प्रसाद बिस्मल, सुरेश सेन। किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था? बताइए, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, राम बिहारी बोस ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की 14 जून 1947 ईस्वी को संपन्न हुई बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में किसने मतदान किया था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अब्दुल कलाम आजाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? बताइए, ये सारे क्वेश्चन को मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूं कि आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण रहेंगे आपके एग्जाम के लिए। उर्दू याद रखिएगा, जो उर्दू भाषा था ना उसमें द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था। चलिए, मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके एकत्रित होने से थकान होती है? किसके एकत्रित होने से थकान होती है? तो लैक्टिक अम्ल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में कौन सा सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है? विश्व में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है आपका हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सोनार अधिकांश प्रयोग में लाया जाता है? सोनार अधिकांश प्रयोग में लाया जाता है, बताइए। नौक संचालकों द्वारा, याद रखिएगा, सोनार अधिकांश प्रयोग में लाता है नौक संचालकों द्वारा। चलिए, रेडियोधर्मी डेटिंग एक प्रक्रिया है जिससे मापा जाता है, रेडियोधर्मी डेटिंग एक प्रयोग है जिससे कि चट्टानों की उम्र पता लगाया जाता है। जैसे कोई भी बहुत ही पुराना 100 साल 200 साल पुराना चट्टान है तो उसको हम लोग रेडियो डेटिंग के मदद से हम लोग पता लगाते हैं कि वो चट्टान कितनी पुरानी होगी। बिहार में सीमेंट उद्योग कहाँ स्थित है? मुंगेर में, ऑप्शन रोहतास में, कैमूर में या डालमिया नगर में? बताइए, बिहार में सीमेंट उद्योग है आपका डालमिया नगर में, डालमिया नगर। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया था? बताइए, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा से, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिसमें प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह थे? बताइए, जिसने लड़ा था वो थे दादा भाई नौरोजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के कोरबा का महत्व है? मध्य प्रदेश में कोरबा का महत्व है, कोरबा का महत्व है एल्युमिनियम उद्योग से, याद रखिएगा कोरबा का महत्व। एमपी में ये पड़ता है कोरबा जिसका महत्व एल्युमिनियम उद्योग से है। आगे है, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ का नारा था? गरीबी हटाओ रखा गया था, तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना थी, है ना। गरीबी हटाओ का नारा भी दिया गया था जो कि इंदिरा गांधी की सरकार ने दी थी, है ना। चलिए, काव्य शैली के प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? काव्य शैली के प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? याद रखिएगा, कटिवारा के रुद्र दामन के रूप में। चलिए अगला है, भाग और बलि थे, भाग और बलि थे, भाग और बलि थे, भाग और बलि थे राजस्व के स्रोत, राजस्व के स्रोत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय के दरबार में दिग्गज
कौन थे बताइए। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज 2 थे, 8 तेलुगु कवि थे, इसलिए इनको अष्टदिग्गज कहा गया। इनके नाम से क्लियर हो रहा है 8 तेलुगु कवि थे ये। भारत में चिश्तिया सूफी मत को किसने स्थापित किया था? 20 नंबर क्वेश्चन। सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ख्वाजा मोइनुद्दीन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजीविक संप्रदाय के संस्थापक थे। आजीविक संप्रदाय के संस्थापक थे, सही हो जाएगा मखफली गौशाला। चलिए आलू में ब्लैक हार्ट रोग का कारण कौन है? सारे क्वेश्चन को मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, याद कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। आलू में ब्लैक हार्ट रोग का कारक कौन है? ऑक्सीजन की कमी। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है बताइए, जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है B12, ये विटामिन बी का फैमिली है ना। चलिए नेक्स्ट है, रेखा समिति किससे संबंधित है? रेखा समिति संबंधित है राष्ट्रीय आय से। रेखा संबंधित, राष्ट्रीय आय से रेखा समिति संबंधित है। जतीन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? जतीन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? जतीन दास लाहौर यंत्र में बाबू, याद रखिएगा, लाहौर यंत्र में। चलिए नेक्स्ट है, किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? प्रेस सेंसरशिप लागू की थी, किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? प्रेस सेंसरशिप लागू की थी, सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड वेलीजली ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकडोनाल्ड्स के सांप्रदायिक पंचायत ने किसे पृथक चुनाव क्षेत्र पर आधारित आरक्षित सीटें आवंटित नहीं की थी? सही हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा इसका? मुसलमानों को, सिखों को, अनुसूचित जातियों को या बौद्धों को? बताइए क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि बौद्धों को। बौद्धों को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृत घाटी जानी जाती है इसके लिए, मृत घाटी किस लिए जानी जाती है? तो अत्यधिक उष्ण के लिए जानी जाती है। मृत घाटी अत्यधिक उष्ण के लिए जानी जाती है। नेहरू राष्ट्रभक्त जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ, यह कथन किसका था? नेहरू राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ है, यह कथन किसका था बताइए? ये था मौलाना आजाद का, मौलाना आजाद का। चलिए नेक्स्ट है, नहरों के द्वारा सबसे अधिक सिंचाई बिहार की प्रदेश में किस क्षेत्र में होती है? नहरों के द्वारा सबसे ज्यादा सिंचाई रोहतास में होती है, नहरों के द्वारा। पृथ्वी की आयु का मापन किस विधि द्वारा किया जाता है? पृथ्वी की आयु का मापन यूरेनियम विधि द्वारा, ठीक है, कार्बन डेटिंग विधि द्वारा चट्टानों का किया जाता है। यूरेनियम विधि द्वारा पृथ्वी की आयु का मापन किया जाता है। चलिए, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर किसके काल में आया था? किसके काल में आया था? तो ये इल्तुतमिश के काल में। चलिए नेक्स्ट है, उपनिषद का फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासन में हुआ? बताइए, उपनिषद का फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासन काल में हुआ था? 33 सही हो जाएगा ऑप्शन ए, शाहजहां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गंधार कला शैली एक संश्लेषण है। गंधार कला शैली एक संश्लेषण है। गंधार कला शैली एक संश्लेषण है भारतीय तथा यूनानी कला की। चलिए नेक्स्ट है, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? 29 जून 1968 को। चलिए नेक्स्ट है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? नरसिम्हा देव एवं बर्मन द्वितीय ने, दोनों मिलके। महाराणा रंजीत सिंह के राजा की राजधानी थी, महाराणा रंजीत सिंह के राज की राजधानी थी लाहौर, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, भारत संघ के संस्थापक कौन थे? भारत संघ के संस्थापक कौन थे? सही जवाब है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 39, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से किसने इस्तीफा दे दिया? बताइए, सही जवाब हो जाएगा, कौन दे दिए थे बताइए? तो ये शंकर नायर थे, याद रखिएगा शंकर नायर, देख लेते ऑप्शन में शंकर नायर। चलिए नेक्स्ट है, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो के दरबार में थे, अमीर खुसरो के दरबार में थे अलाउद्दीन खिलजी। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? बिहार में ये राजगीर में है ना। ये विश्व का सबसे ऊंचा कहे जाने वाला शांति स्तूप बिहार में ही राजगीर में पड़ेगा। चलिए, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है, बताइए, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है 42 का हो जाएगा ऑप्शन सी, विशाखा दत्त। चलिए नेक्स्ट है, प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी, परम भागवत की उपाधि धारण की थी, सही हो जाएगा बाबू बताइए चंद्रगुप्त द्वितीय। चलिए नेक्स्ट है, पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्र की
व्यवस्था कहाँ हुई थी बताइए। 44 का हो जाएगा ऑप्शन ए वैशाली में। चलिए नेक्स्ट है सारण सिंचाई नहर निकलती है, सारण सिंचाई नहर निकलती है आपका ऑप्शन डी गंडक नदी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चंपारण संघर्ष में महात्मा गांधी जी का साथ दिया था। चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था, चंपारण संघर्ष, उसमें महात्मा गांधी जी का साथ किसने दिया था बताइए। उसमें साथ किसने दिया था बाबू, राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा, ये याद रखिएगा है ना, अनुग्रह नारायण सिन्हा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है तालचेर की प्रसिद्ध कोयला स्थित है, कोयला क्षेत्र स्थित है, तालचेर की प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र स्थित है बाबू, ये उड़ीसा में था। कहाँ था, उड़ीसा में, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट है मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है, काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये है छोटी आंत में। सबसे ज्यादा छोटी आंत में ही सारा कुछ डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे वसा है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, सबका यहीं पे सरल अणुओं में बदल के छोटी आंत में ही होता है। अगर आपसे पूछे कि पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है तो मुख से प्रारंभ होता है ना, मुख यानी मुंह से। चलिए, और छोटी आंत में सबसे ज्यादा अधिकांश पाचन का अंग संपन्न होता है, क्योंकि यहीं पे सबसे ज्यादा इंजाइम होता है, ठीक है, लार ग्रंथियां होती है, इंजाइम होती है, जो इंजाइम छोड़ती है पाचन में सहयोग करती है जो। चलिए पौधे के कौन से भाग में हल्दी प्राप्त होता है, पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होता है, तो तना वाला भाग से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो चलिए आज हम लोगों ने सेट 2 कर लिया है, कल आपको मॉर्निंग के समय में सेट 3 दे देंगे, जिसमें कि हम लोग कोशिश करेंगे सेट 3 में 100 क्वेश्चन लाने का, 110 क्वेश्चन लाएंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, काफी महत्वपूर्ण रहेगा। सारे क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर सकते हैं, नहीं तो पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ से आप लोग याद कर लीजिएगा, सारे क्वेश्चंस को, काफी महत्वपूर्ण रहेंगे। चलिए फिलहाल आज के सेशन में इतना ही, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हाँ चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।